चलो चलो लिखो अपनी कॉपी में, प्लेइंग कार्ड्स of playing cards. क्या है अंजलि? 4 suites of playing cards. Total number of cards कितने होते हैं? 52. Total number of cards are 52. 52 cards. 26 होते हैं black और 26 होते हैं रेड. ब्लैक में होते हैं 2, क्लब और स्पेड. ये देखो, ये है क्लब. क्या नाम है इसका? क्लब. जी नहीं, स्पेड. ये है स्पेड और ये क्या है? क्लब. इसको क्या बोलते हैं हम लोग हिंदी में? चिड़ी. और इसको क्या बोलते हैं? हुकुम. और सागर में काला पान भी बोलते हैं. इसके 2-3 नाम है, हुकुम, काला पान, और बहुत प्यार से जब लोग थोड़ा सा बहुत ही डीपली एंगेज होकर कहते हैं करिया पान. क्या बोलते हैं इसको हम लोग? अच्छा, रेड वाले कितने होते हैं? ये तो मालूम ही है आपको. हार्ट. और इसको बोलते हैं डायमंड. तो रेड वाले जो होते हैं वो होते हैं हार्ट्स एंड डायमंड. क्या 13 हो गए क्या? क्लब भी 13, स्पेड भी 13, हार्ट्स के 13, डायमंड के भी 13. तो चलो टोटल कितने बच्चे हो गए? 52 कार्ड्स. आधे काले आधे लाल. लाल में 2 होते हैं, 2 सूट्स बोलते हैं इसको. स्वीट्स. सूट्स भी नहीं होता, स्वीट्स भी नहीं होता, मिला प्रोनाउंसिएशन होता है स्वीट्स. तो ये हो गया स्पेड, क्लब हो गया ब्लैक वन, और डायमंड एंड हार्ट्स क्या हो गया? रेड वन. ये देखिए 52 की 52 कार्ड्स अब आपके स्क्रीन पर आते हैं. पूरे 52 कार्ड्स. देखो, जो ये इक्का होता है, इक्का, इसको बोलते हैं एस. इसको क्या बोलते हैं हम लोग? एस. इक्का को क्या बोलते हैं? एस. फिर भी चलो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. अभी हमारे पास कोई नाम नहीं. वैसे सब लोग नाम देते हैं इसका. 70, 80, 88 बोल देते हैं, जैसे जिसकी मर्जी हो. फिर नहला, दहला. नहला नहा लेना, नहला मतलब वो नहीं, नहला, नहला, दहला. इसको बोलते हैं जैक. जे मतलब क्या होता है? जैक. गुलाम. और इसको तो बेगम बोलते ही है. बेगम, क्वीन. और दिस इज व्हाट? बादशाह, किंग. तो ये नाम है सो कॉल्ड. किंग ऑफ डायमंड, किंग ऑफ हार्ट्स, क्वीन ऑफ डायमंड, क्वीन ऑफ स्पेड, क्वीन ऑफ क्लब, जैक ऑफ हार्ट्स, पान का गुलाम. जैक, इसको हार्ट्स को क्या बोलते हैं हम लोग हिंदी में? क्या बोलते हैं इसको? पान. लाल पान. इसको काला पान, करिया पान, लाल पान. बोले बन गया कि नहीं? अच्छा, इधर देखो, टोटल डायमंड कितने होते हैं? 13. टोटल हार्ट्स कितने होंगे?
टोटल क्लब कितने होंगे? टोटल किंग कितने होंगे? टोटल किंग कितने होंगे भाई साहब? हाँ देखो उधर, किंग कितने होंगे? 4। क्वींस कितनी होंगी? 4। जैक्स कितने होंगे? 4। एस कितने होंगे? 4। ब्लैक क्वीन, काली बेगम 2। कौन कौन सी होगी? क्वीन ऑफ क्लब, क्वीन ऑफ स्पेड, हुकुम की रानी और चिड़ी की रानी, चिड़ी की बेगम, रानी नहीं सॉरी। तो बच्चों एस हो गया, ये हो गए 52 कार्ड्स टोटल। कोई प्रॉब्लम? अब हम लोग क्वेश्चंस करने जा रहे हैं बेस्ड ऑन कार्ड्स, जो कल हम लोगों ने क्वेश्चंस किए थे। कल का तो हिस्ट्री डाउनलोडेड ये देखिएगा 19 क्वेश्चन है बेस्ड ऑन कार्ड्स, 19 क्वेश्चंस बेस्ड ऑन कार्ड्स। टोटल नीचे डाउनवर्ड्स, डाउन में कितना आएगा? डिनोमिनेटर में 52, डिनोमिनेटर में कितना आएगा? 52। क्योंकि जब आप एक पत्ता लेते हो पैक, इसको बोलते हैं देखो वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स। क्या बोलते हैं इसको? वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स। 52 पत्तों का एक वेल शफल्ड पैक। कुछ भी, जब भी आप एक पत्ता निकालोगे कोई भी पत्ता आ सकता है, ऐसा नहीं है कि किंग ही आएगा। क्वेश्चन में क्या पूछा देखते हैं। पहला, व्हाट इज द कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ रैंडम फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज अ ब्लैक किंग? काला किंग। तो काला किंग की 2/50, क्यों भाई 2/52? भाई काले किंग कितने हैं? कौन कौन से? किंग ऑफ स्पेड और किंग ऑफ क्लब। किंग ऑफ क्लब चिड़ी का बादशाह और हुक्म का बादशाह। किंग ऑफ क्लब, किंग ऑफ स्पेड, दो ही हो सकते। अच्छा, सेकंड, ईदर अ ब्लैक कार्ड और अ किंग। तो भाई इकट्ठा कर लो, ब्लैक आए या फिर क्या है? किंग। यार ये और वाले फिलहाल जरा अभी और मैंने ऐड करना होता है। और में क्या करते हैं? ऐड करते हैं। क्या बोला उन्होंने? ईदर अ ब्लैक कार्ड और अ किंग। मतलब ब्लैक आए तो किंग ना आए, किंग आए तो ब्लैक ना। ईदर और, देख लो ध्यान से, थोड़ा टफ क्वेश्चन है, इसको बाद में करता हूं, थोड़ा सा वेट करते हैं, समझ तो ले। ब्लैक एंड अ किंग, बात तो वही होगी। काला भी होना चाहिए पत्ता और किंग भी होना चाहिए, तो मतलब क्या हो गया? 2/52। थर्ड में 2/52। आंसर 1/26 इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट 2/52 है। 2/52 में पता लगता है कि कहां से अप्रोच लेकर आए, बट एग्जाम में इसको कैंसिल करके 1/26 लिखना पड़ेगा। अच्छा, फिर थर्ड हो गया जैक, क्वीन और किंग। यार जैक का कितना होगा? 4/52 प्लस क्वीन का 4/52 और किंग का 4/52। आंसर होगा 12/50। आंसर इज 12/52। जैक, क्वीन और किंग, मतलब सब में और है, सब में क्या है? और एंड में डिफरेंस क्या? सर अभी बताता हूं। जैसे मैंने बोला कि यू शुड वियर ट्राउजर एंड शर्ट, मैंने बोला यू शुड वियर ट्राउजर और शर्ट। ऑप्शन है भाई, दोनों में से कोई एक पहन सकते। एंड का मतलब क्या है? दोनों का दोनों होना जरूरी, दोनों ही होना जरूरी। ब्लैक भी होना चाहिए, किंग भी होना चाहिए, समझ गए क्या? यानी ब्लैक किंग होना चाहिए। जैसे फिफ्थ, नीदर अ हार्ट नॉर अ किंग। नीदर अ हार्ट नॉर अ किंग, तो पहले तो सारे हार्ट छोड़ दो। तो कितने हार्ट छोड़ दिया आपने? 13 छोड़ दो। किंग भी छोड़ दो। किंग कितने छोड़ दिए?
4 छोड़ोगे, लेकिन एक तो किंग ऑलरेडी हार्ट्स का छोड़ चुके हैं, तो कितने और किंग छोड़ोगे आप? 3। तो मतलब 16 पत्ते आपने छोड़ दिए। तो 36/52 देखना सही है कि नहीं? लीविंग ऑल हार्ट्स एंड किंग। तो उसमें जैक क्वीन और किंग लिखा है, हाँ, तो उसमें किंग को क्वीन को मतलब तीनों और में है वो, तीनों और में, मतलब जैक और क्वीन और किंग, क्योंकि एक ही पत्ता निकाल रहे हैं ना हम लोग, पत्ता तो एक ही निकाल रहे हैं ना बाहर, तो एक पत्ते में किंग और क्वीन दोनों को नहीं आ जाएगी। तो इसके बाकी पार्ट्स करिए फटाफट। हो गए? हाँ, तो जो फिफ्थ वाला है, उसमें फिफ्थ वाले में सर पहले प्रोबेबिलिटी में एक एक को निकाल के तो सर बाद में 1 से माइनस करके तो सही है। हाँ, लेकिन आप छोड़ दो इसको, उससे कर लो जैसे मैंने बताया, हार्ट छोड़ दो सारे, किंग छोड़ दो सारे, बाकी के ले लो। सर क्या नहीं दुखा लगता? 6th कैसे करोगे? स्पेड और एन एस। स्पेड के कितने पत्ते होते हैं? 13। और एस कितने होते हैं? 3। क्योंकि एक तो स्पेड आपने 13 में ले लिया ना, एक स्पेड आपने किस में ले लिया? 13। तो आंसर क्या होगा? 16/52। आंसर क्या होगा? 16/52। 16/52। नहीं तो एक इक्का मतलब निकालने के तरीके कितने होंगे उस एक इक्के को? निकालने के तरीके कितने होंगे? आगे सर। इक्का निकालना एक है, पर कितने तरीके से निकाल सकते हैं? 3 इक्के बचेंगे स्पेड के साथ में। किसी को ना समझ में आए तो पूछ लीजिएगा जरूर। हाँ, 9/? किसका? मैंने कितना आंसर दिया? 6th का 16/52। बुक्स में क्या दिया? सर 9/13 दिया है। 9/13। 9/13? हाँ, आना चाहिए सर, पर पीछे 9/13। 6th वाले का ना, स्पेड तो हो गए 13 पत्ते और एस हो गए 3 और 3। 16/52 मेरे हिसाब से तो 4/13 होना चाहिए इसका आंसर। शायद शीट्स में 9/13 लिखा है। कोई। अच्छा, नीदर एंड एस नॉर अ किंग। इक्के छोड़ दो और बादशाह छोड़ दो, 8 पत्ते छोड़ दो, तो क्या आंसर होगा? 44/52। 44/52। नीदर रेड कार्ड नॉर अ क्वीन। कितने पत्ते छोड़ोगे? रेड कार्ड के कितने पत्ते छोड़ोगे? 26। और बेगम कितने छोड़ोगे? 2, क्योंकि 2 तो लाल बेगम आप छोड़ ही चुके हो। तो
28/52, अब 28 तो छोड़ दो क्या? 28 तो छोड़ दोगे तो बचेंगे कितने? 24/52। आंसर चेक करो इसका, 8 का आंसर 24/52, 8 का आंसर चेक करो। So 7/30. 6/13. 8 में क्या आंसर है? Neither a red card nor a queen. रेड कार्ड छोड़ देंगे, 26 छोड़ दिए, 2 और बेगम छोड़ दी, मतलब 28 छोड़ दिए तो बचे 24। 24/52 होना। जो अपना आंसर है वो सही है, नो प्रॉब्लम। अच्छा, अदर देन इज 48/52 और 10 4/52। 10 मतलब 10 कार्ड होते हैं ना, 10 कितने 10 होते हैं टोटल? 1 2 3 4, 4 ways of drawing a 10. Spade 13/52. A black card 26/52. The 7 of club, very good, 1/52. चिड़ी की सत्ती, एक तत्ता। 7 of club, 7 of club का मतलब है चिड़ी की सत्ती, चिड़ी का क्लब का 7। और जैक 4/50। एस ऑफ स्पेड्स 1/50। हार्ट 13/50। हार्ट के कितने पत्ते होते हैं? नीदर अ किंग नॉर अ क्वीन। A red card, queen, मजा आया कि नहीं? इजी, दोबारा करने की जरूरत? अच्छे पत्ते सीखिए अब आप पूरे। बस 16, 17, 18 तीनों करो सारे पार्ट्स, तो बताना मुझे कोई डाउट। 16, 17, 18 कल वाला डीपीएससी चल रहा है अभी? बोलो। और में हमेशा ऐड करेंगे, ओके? फेस कार्ड होते हैं जैक, क्वीन और किंग, जिसमें वो कुछ मूर्तियां नहीं बनी होती, कुछ चौक के टाइप के फेसेस नहीं बने होते, कुछ वही फेस कार्ड। 12 होते हैं फेस कार्ड, 4 किंग, 4 क्वीन, 4 जैक। बैक 16 कर रहा हूं मैं,
5 ब्लैक 7 रेड एंड 3 व्हाइट बॉल। तो रेड बॉल निकालने के लिए कितना होगा बेटा? 7/15 पहला, ब्लैक और व्हाइट 8/15, नॉट ब्लैक 10/15। नॉट ब्लैक का मतलब कितना हो गया? 10/15 और जो भी कुछ होगा। अच्छा 17 व्हाइट निकालने के लिए हो गया 6/6 ठीक है। और रेड निकालने के लिए हो गया नॉट ब्लैक। नॉट ब्लैक का कैसे कर रहे हो? नॉट ब्लैक 10/15 और रेड और व्हाइट, रेड और व्हाइट, रेड जोड़ लो और व्हाइट जोड़ लो 10/15। करते जाओ, अगला क्वेश्चन और कर दो जल्दी से, फिनिश करो। हाँ फेस कार्ड बच्चों लोग देखो, देखो बच्चों लोग, ये जो होते हैं ये होते हैं फेस कार्ड। ये होते देखिए फेस कार्ड, क्योंकि हर एक कार्ड के ऊपर कोई फेस टाइप बना हुआ है क्या? इसलिए इनको बोलते हैं फेस कार्ड। 3 × 4 12 होते हैं फेस कार्ड। हाँ अभी लोग पहले जरा 18 कर ले। One card is drawn from a well shuffled deck of 52 cards. Find the probability of getting a king of red suit. 2/52. Face card 12/52. A red face card 6/52. सर किंग ऑफ रेड सूट में 2/26 होना चाहिए सर। नहीं, टोटल 52 में से निकाल रहे हो ना? पर सर रेड सूट में से निकालना है। ना नहीं, किंग ऑफ रेड देखो नहीं, ऊपर क्या लिखा हुआ? वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स। तो मतलब डिनोमिनेटर में तो 52 ही रहेगा, डिनोमिनेटर में तो 52 ही रहेगा। अब किंग ऑफ रेड सूट निकालना है। मैंने बोला, मैंने कहा जाओ विभूति, क्या नाम हुआ ना? हाँ विभूति, जाओ विभूति, वहां पे एक प्लेइंग कार्ड का पैक रखा है, उसमें फिर कोई भी ना रेड कलर के 2 किंग निकाल दे। तो तुम 2 रेड कलर के किंग लेकर आओगे, समझ में आ गया? चलो फिर फेस कार्ड, रेड फेस कार्ड मतलब 6/52। क्वीन ऑफ ब्लैक सूट 2/52। जैक ऑफ हार्ट्स 1/52। स्पेड 13/52। हो गया? अच्छा आपने कौन सा पूछा? 19 पूछा क्या? ये लीजिए 19, 20, 21। जल्दी से करना प्लीज। 19, 20, 21। ओके 19, 20 कर लो, 21 के लिए डायग्राम में कॉपी कर देता हूं। कल टेस्ट को रखा है, टेस्ट कब है तुम लोग का?
स्टैटिस्टिक्स का ना? Yes, sir. बेटा 19 हो गया. 5 कार्ड्स 10 जैक क्वीन किंग एंड एन एस ऑफ डायमंड आर शफल्ड फेस कार्ड फेस डाउन. यानी अब ये सिर्फ 5 पत्ते हैं बस. 52 नहीं है, यही 5 पत्ते हैं. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज अ क्वीन? 1/5. If the king is drawn first and put aside, what is the probability that the second card picked up an ace? 1/4. King 0. 0/4. 0/4. अपनी कॉपी के मार्जिन लाइन के ऊपर लिखिए. If the probability of an event is 1, कॉपी के मार्जिन लाइन के ऊपर लिख लीजिए. If the probability of an event is 1, the event is said to be the sure event. If the probability of an event is said to, if the probability of an event is 1, the event is said to be sure event. Event कैसे हो गई हो? Sure event. और अगर किसी चीज की probability 0 हो तो impossible event. अगर किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी हो 0 तो वो क्या है? इम्पॉसिबल इवेंट. इम्पॉसिबल इवेंट. चले भैया. ओके. अच्छा 20 हो गया क्या? A bag contains 3 red balls, 5 black balls. अब ज्यादा इजी हो गया ना. स्पिनिंग अभी 10 आने के कितने चांसेस होंगे? 1/12. 1/12. In how many ways you can get a 10? 1. In how many ways you can get a number on the spinning wheel? 12. अगर आप स्पिनिंग व्हील घुमाओगे तो कितने तरीके से नंबर आ सकते हैं? 12. बट कितनी बार तरीका है कि जो 10 आएगा? 1. And odd number? Even number? 6/12. Or multiple of 3? 4/12. 4/12. 3, 4, 3, 6, 9 and 12. कल के पेपर में 31 तक कोई भी डाउट है तो पूछ लीजिए. जरा करना 25 to 28. 25 to 28. कर लीजिए बेटा. अरे लड़की तुमको बन रहा है? योगिता अरे भावना. बन रहा है तुमको? क्या नाम तुम्हारा? भूमिका. क्या क्या बोलते हैं? योगिता और अरे अभी ये करा दूं, उसके बाद 24 कर देता.
तो मिलता नहीं, बाजार में लेने का तो मिलता ही नहीं है, चोरों को बड़ा फील होता है। बेटा 25th हो गया क्या? हो गया? मेरी जरूरत है कि 25th में? तो मेरी जरूरत ही नहीं रही तुम लोगों को। ट्वेंटी सिक्स भी हो गया क्या? 27? वन को ध्यान रखिएगा, वन इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट, वन इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट। एक काम करूं क्या, ये जो स्टैटिस्टिक्स का टेस्ट लेने वाला हूं इसमें प्रोबेबिलिटी भी ले लूं क्या? तो प्रोबेबिलिटी मतलब नीड्स नो प्रिपरेशन, क्या लंबा चलेगा? अच्छा, सरफेस एरिया भी आ गया क्या? सरफेस एरिया भी है उसमें? अच्छा चलो फिर ठीक है, चलने दो सरफेस एरिया और स्टैटिस्टिक्स। बहुत है, मुझे लग रहा है सिर्फ स्टैटिस्टिक्स है। हेलो, मैं कुछ पेपर आउट करने वाला हूं, मेरा मन कर रहा है बहुत ज्यादा बताने का आप लोग को। पेपर में मिसिंग फ्रीक्वेंसी पक्का आएगी, पेपर में फ्लोइंग वाले, रिवर फ्लोइंग वाले, वाटर फ्लोइंग वाले क्वेश्चन पक्का आएंगे, मिट्टी खोदने वाला क्वेश्चन भी पक्के से आएगा, मिट्टी खोदने वाला क्वेश्चन। आइसक्रीम का पक्का नहीं आ भी सकता है, नहीं भी आता। वेल्डिंग, मेल्टिंग वाले भी आ सकते, मेल्टिंग वाले नॉर्मल कोर्स ऑफ क्वेश्चन है, वो तो सिलेबस ही है ना, कन्वर्जन ऑफ वन सॉल्व टू अनदर। खिलाएंगे खिला क्या बात है? टेस्टिंग दे रहा हूं ना, किसी बाकी से कम नहीं है, बात आप समझ लोग खुद ही कोई भी खिला रहे, पता तो हुआ है ना, मैं चीजें खिला रहा हूँ। हाँ भाई, तो इनमें किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं है? भाई साहब तुम नो सर मत बोलो, खुद तो करे नहीं होंगे, खुद करेंगे सर। अरे ऐसे कैसे यार, किससे पूछो? अंशुमन से बताओ, अंशुमन से पूछो। ये लीजिए, पता नहीं ये क्वेश्चन में 2 2 2 2 बार 3 बार है या फिर कोई हल्ला बोल रहा है। What is the probability that the number selected at random from number 1, 2, 3, 3, 4, 4 will be an average? इसका एवरेज कितना है? प्रोबेबिलिटी जो इसका एवरेज निकाल सकता। सम कितना होगा? पांच 3 8 3 11 3 14 4 18 22 22 और 4 26 और 4
3 आ गया क्या? तो अब 3 निकालने का प्रोबेबिलिटी क्या है? 3/10। कितने बार 3 आए 10 नंबर्स में? 1 2 3। एवरेज जो है वो 3 है, तो 3 को चुनने की प्रोबेबिलिटी चाहिए। आंसर कितना हो जाएगा? 3/10। लिखो अपनी कॉपी में, मैं बोल देता हूं आपको इसके लिए। Here the average of the given numbers is 3. Here the average of the given numbers is 3. Here the average of the given numbers is 3. Here the average of the given numbers is 3. Now, out of 10 numbers, 3 is repeated by 3 times. Out of 10 numbers, 3 is repeated by 3 times. Three is repeated by 3 times. Therefore, the probability of selecting 3. Therefore, the probability of selecting 3. The probability of selecting 3 is 3/10. यार ये कैंडीज तो खिला दो जरा किसी को यार। एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है। कैंडी मतलब टॉफी। A bag contains lemon flavored candies only. Malini takes out one candy without looking into the bag. What is the probability that she takes out an orange flavored candy? 0. प्रणाम करो, ऐसा क्वेश्चन ना कभी मिला था ना कभी मिलेगा। क्या 0 हो गया पहले वाले का आंसर? यस सर। और दूसरे वाले का आंसर 1। श्योर ही में धन्य हो मान लीजिए आप। अगर आज ना आप ना होती तो हमारा कोई नहीं बच जाता। चलो देखिए, कॉन्सेप्ट ऑफ, बस अब मुंह बंद करो। कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्डिनरी ईयर एंड लीप ईयर। concept of ordinary year and leap year. Concept of ordinary year and leap year. बच्चे लोग इधर देखो। ऑर्डिनरी ईयर क्या 365 डेज होते हैं बेटा? तो 365 डेज में 52 वीक्स होते हैं। ये वीक्स की स्पेलिंग सही है? और क्या 1 डे होता है? 52 वीक्स एंड 1 डे। एक ऑर्डिनरी ईयर में 365 डेज होते हैं, 52 वीक्स होते हैं, यानी 52 वीक पूरे हो गए, एंड 1 डे एक्स्ट्रा। 1 डे इज एक्स्ट्रा। ओके। और जो लीप ईयर होता है, क्या लीप ईयर में एक दिन एक्स्ट्रा हो जाता है बच्चे लोग? 366 डेज। तो इसमें हो गए 52 वीक्स प्लस 2 डेज एक्स्ट्रा। तो
तो मैंने पूछा सैंपल स्पेस फॉर लास्ट डे, सैंपल स्पेस फॉर लास्ट डे, यानी ये बताओ लास्ट डे कौन सा हो सकता है। मैंने बोला सर लास्ट डे हो सकता है मंडे, सर ट्यूसडे भी हो सकता है, वेडनेसडे भी हो सकता है, थर्सडे भी हो सकता है, फ्राइडे भी हो सकता है, सैटरडे भी हो सकता है। तो in how many ways you can have the last day of the ordinary year? In how many ways you can have the last day of the ordinary year? तो ऑर्डिनरी ईयर के लास्ट डे में होने के 7 तरीके होंगे, या तो मंडे होगा, या ट्यूसडे होगा, या वेडनेसडे होगा, या थर्सडे होगा, या फ्राइडे होगा, या फिर सैटरडे होगा, या फिर संडे होगा। अच्छा, लेकिन अब अगर आपके पास में लीप ईयर है तो देखो लास्ट 2 डेज कैसे होंगे, सुनना था, कॉन्सिक्यूटिव होंगे, मंडे होगा, ट्यूसडे भी हो सकता है, मंडे ट्यूसडे, या फिर ट्यूसडे वेडनेसडे, या वेडनेसडे थर्सडे, या थर्सडे फ्राइडे, या फिर फ्राइडे सैटरडे, या फिर सैटरडे संडे, और या फिर संडे मंडे। 1 2 3 4 5 6 7, यानी अगर आपके पास लीप ईयर है तो यू कैन हैव लास्ट 2 डेज ऑफ द लीप ईयर इन 7 गिवन वेज। अगर आपके पास लीप ईयर है तो लीप ईयर के लास्ट के 2 दिन या तो संडे मंडे होंगे, या मंडे ट्यूसडे होंगे, या ट्यूसडे वेडनेसडे होंगे, या वेडनेसडे थर्सडे होंगे, या थर्सडे फ्राइडे होंगे, या फ्राइडे सैटरडे होंगे, या सैटरडे संडे होंगे, और या फिर संडे संडे। सर कितने तरीके से हो सकते हैं? 7 कॉपी कर लीजिए जल्दी फटाफट। थोड़ा जल्दी करें प्लीज। ऑर्डिनरी ईयर एंड लीप ईयर के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। वीक की स्पेलिंग WEEK, क्योंकि WEAK तो वीक वो हो जाता है जो आप हो मैथ्स में। समझ में आ गया? अंशुमन हाथ ऊपर करना चाहते हो क्या? पंजाब के बीच में फंस गया कलकत्ता, वेस्ट बंगाल है ना। अंशुमन को पंजाबी तो आई जाएगी, आ गई। रिजल्ट आ जाने तो देखो भांगड़ा करेगा फिर। मैं बोलूं कि क्वेश्चन? ये कॉन्वेंट वालों के एग्जाम कब तक चलेंगे? 16 तक दिन में चलेंगे। तो जिस दिन गैप होता है उस दिन रजाई डे होता है क्या, है ना? गवर्नमेंट को कुछ दिनों के लिए मैंडेटरी कर देनी चाहिए रजाई। कल ये 5 दिन जो भी रजाई से बाहर निकलेगा उसको सजा होगी, है ना? ऑनलाइन वाले तो बोल रहे हैं यस सर, तो रजाई नहीं है सर। चलिए क्वेश्चन लिखिए अपनी कॉपी में। देखिए सुनिए, एक चीज पहले एक बार समझ लो। हम बात कर रहे हैं पहले ऑर्डिनरी ईयर के बारे में।
मैं आपसे पूछ रहा हूं कि ऑर्डिनरी ईयर में 52 वीक हो गए, तो 52 वीक होने का मतलब कि 52 डेज तो सारे ही होंगे, वीक पूरे 52 हो गए, तो मंडे भी 52 होंगे, ट्यूसडे भी 52 होंगे एंड सो ऑन। बट एक दिन लास्ट का दिन एक्स्ट्रा, तो लिखो अपनी कॉपी में, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट an ordinary year have 53 Wednesday. ऑर्डिनरी ईयर विल हैव 53, क्या बोला मैंने? वेडनेसडे, ठीक है, वेडनेसडे है ना, वेडनेसडे। इधर देखो, अब सुनो, अगर आपको 53 वेडनेसडे चाहिए हैं तो मैं बोलूंगा सर देखो 52 तो पक्के से हो गए होंगे, बट 53 तब होंगे जब लास्ट दिन क्या हो जाएगा, वेडनेसडे। भाई 52 वीक तो होते ही है उसमें, तो 52 वीक होने का मतलब सर इसके अंदर 52 वीक्स तो 52 मंडे, 52 संडे, 52 एवरी डे विल बी 52, बट जो लास्ट दिन होगा वो 53rd हो जाएगा, तो 52 वीक्स तो पूरे ही हो गए। अब मैंने बोला यार मुझे 53 वेडनेसडे चाहिए, तो इसका मतलब कुल मिलाकर मैं ये पूछ रहा हूं लास्ट दिन वेडनेसडे होने के कितने तरीके हैं, तो क्या प्रोबेबिलिटी बनेगी 1/7। इन हाउ मेनी वेज यू कैन हैव द लास्ट डे? 7। इन हाउ मेनी वेज यू कैन हैव द लास्ट डे? 7। लास्ट डे या तो मंडे हो सकता है, ट्यूसडे हो सकता है, वेडनेसडे हो सकता है एंड सो ऑन, बट मैं चाहता हूं कि लास्ट डे क्या हो, वेडनेसडे हो, तो वेडनेसडे होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 1/7। लिखो अपनी कॉपी में, we know that ordinary year has 52 weeks and ordinary year has 52 weeks and one extra day. In order to have 53 Wednesday, in order to have 53 Wednesday, last day of the year should be, last day of the year should be Wednesday. Last day of the year should be Wednesday. The probability for the last day, the probability for the last day to be Wednesday, the probability for the last day to be Wednesday is 1/7. The probability for the last day to be Wednesday is 1/7. लास्ट डे का वेंसडे होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 1/7। क्या मेरी बात समझ में आया कि सब लोग को भी? लास्ट डे वेंसडे होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 1/7। अब एक और लिखो क्वेश्चन, फिर लिखे नेक्स्ट। नहीं ये मत बोलो हर साल एक बार ऐसा नहीं होगा, क्योंकि बीच में लीप ईयर भी आ रहे हैं। हाँ 6 साल में। फिर लिखे नेक्स्ट एक और क्वेश्चन, इन अ लीप ईयर what is the probability in a leap year, what is the probability to have 53 Monday and 53 Friday?
और लिखो, एक और 2 क्वेश्चन करना एक साथ। नहीं है भाई साहब, नहीं ले थोड़ी गए हम अपना पजामा बांधने के लिए। फिर लिखिए नेक्स्ट, सेम क्वेश्चन लिखो, सेम जो मैंने लिखा है। क्या लिखा है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी इन अ लीप ईयर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी टू हैव 53 मंडे और 53 फ्राइडे? नहीं, रहने दो। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी टू हैव 53 मंडे? बस ना, बस 53 मंडे। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी टू हैव 53 मंडे? देखो मैं करके बताता हूं। पहले वाला बाद में करेंगे, बाद वाला पहले करेंगे। उन्होंने बोला लीप ईयर में 53 क्या चाहिए आपको? मंडे। तो इधर देखो, 52 वीक्स में 52 मंडे तो आएंगे। 52 वीक्स में 52 मंडे तो आ चुके। अब सैंपल स्पेस फॉर लास्ट 2 डेज, सैंपल स्पेस फॉर लास्ट 2 डेज क्या होगा? मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, और संडे, मंडे। हो गया क्या? अब फॉर 53 मंडे 2 पॉसिबिलिटीज आते हैं। वो कैसे 2 पॉसिबिलिटी? या तो लास्ट के 2 दिन मंडे, ट्यूसडे, और या फिर क्या हो, संडे, मंडे। देखना जरा, अगर लास्ट के 2 दिन या तो मंडे ट्यूसडे हो जाए या संडे मंडे हो जाए, तो मेरे पास एक मंडे एक्स्ट्रा आ जाएगा। तो मेरे पास कितने मंडे हो जाएंगे? 53 मंडे। 53 मंडे। तो मतलब आंसर क्या हो जाएगा इसका? 2/7। आंसर क्या हो जाएगा इसका? 2/7। लिख लीजिए अपनी कॉपी। इन ऑर्डर टू हैव मंडे इन लास्ट 2 डेज, in order to have Monday in last 2 days, there are 2 possibilities. In order to have Monday in last 2 days, there are 2 possibilities. कौन से 2 possibilities? Last 2 days should be Monday, Tuesday और Sunday, Monday. इन दोनों में से कोई भी हुआ तो एक मंडे एक्स्ट्रा हो जाएगा, 53 मंडे हो जाएंगे। तो आंसर इज गॉट 2/7। अब पहले वाला क्वेश्चन, फर्स्ट वन, मैं बोल रहा हूं 53 मंडे हो और 53 क्या हो? फ्राइडे में, और बीच में क्या लिखा है? एंड। सर ऐसा तो पॉसिबल नहीं। ऐसा पॉसिबिलिटी सिर्फ तब हो सकती है जब लास्ट के 2 दिन मंडे हो जाए और फ्राइडे हो जाए। तो क्या पॉसिबल है लास्ट के 2 दिन मंडे फ्राइडे होना? सर मंडे होगा तो फ्राइडे नहीं होगा, फ्राइडे होगा तो मंडे नहीं होगा। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा? 0, नॉट पॉसिबल। लिख लीजिए, इट्स आंसर इज 0, नॉट पॉसिबल। आशुतोष ने पहले बोल दिया था 0, नॉट पॉसिबल। अब एक और क्वेश्चन लिखिए। What is the probability of having 53 Monday? What is the probability of having 53 Monday and 53 Tuesday? 53 Monday and 53 Tuesday in a leap year. तो 53 मंडे 53 ट्यूसडे कब होंगे? जब लास्ट के 2 दिन क्या हो जाएंगे? मंडे और ट्यूसडे। भूमिका आया समझ में? नहीं। लास्ट के 2 दिन अगर मंडे और ट्यूसडे होंगे
तो 53 मंडे 53 ट्यूसडे हो जाएगा। हो गया? प्लीज देहरादून, क्या नाम तुम्हारा? तेजस्विनी। अब तो मुझे देहरादून से याद है। अच्छा, हेलो, अगर बीच में और लगा दें तो फिर उसको ऐड करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने पूछा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ 53 मंडे और 53 थर्सडे? 4/7। लिखो एक क्वेश्चन, आईना लिखो अपनी कॉपी में। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी टू हैव 53 मंडे और 53 थर्सडे? मंडे और 53 थर्सडे। तो आंसर क्या होगा? मंडे के लिए क्या होगा? मंडे ट्यूसडे और संडे मंडे, और वेडनेसडे थर्सडे और थर्सडे फ्राइडे। 4/7 होगा आंसर। हाँ, अगर सर इधर और की जगह एंड होता तो सर नॉट पॉसिबल। नॉट मंडे और 53 फ्राइडे और 2/5। हाँ, तो 52 के लिए तो कोई टेंशन है ही नहीं, वो तो होगा ही होगा। प्रोबेबिलिटी में तो काफी कुछ समझ में आने लग गई होगी सब लोगों को। लीप ईयर हो गया। आज का पेपर दिखाओ जरा मुझे। किसी बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था 52 क्या था? यही था। क्या बात कर रहे हैं यार? और फिर मैंने देखा भी नहीं और कर दिया। अंतर्यामी टाइप। अरे यार, तो 52 पूछी थी ना मैंने। 51 चेक करो। 51 52 बस 51 का आंसर 1/7 और 52 का आंसर 1/7 में सर। अच्छा, एक लड़के ने पूछा 35 देखो 35 आज के पेपर का 35। A lot consists of 144 ball pens, of which 20 are defective and others are good. एक मिनट में बोर्ड पे ले लूं क्वेश्चन। ये नीचे 35। A lot consists of 144 ball pens, of which 20 are defective. यार, जब आप खरीदने जाओगे तो क्या गुड वन खरीदोगे कि डिफेक्टिव? गुड वन ही खरीदोगे, मम्मी पापा ने सिखाया होगा। उन्होंने क्या बोला? लॉट कंसिस्ट ऑफ 144 बॉल पेन, आउट ऑफ which 20 are defective and others are good. Noori will buy the pen if it is good. लिखा है ये क्वेश्चन। Noori will buy the pen only if it is good, but will not buy if it is defective. The shopkeeper draws one pen at random and give it to her. What is the probability that Noori will buy it? तो
कितना हो जाएगा 124/144। क्यों? या लोरी बोलेंगे अच्छा है तो खरीदेंगे सर, नहीं अच्छा है तो नहीं खरीदेंगे। अच्छे होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 124 आउट ऑफ 144 एंड शी विल नॉट बाई। सही हो गया कि नहीं? हाँ 38। ये देखिए, ये साइमल्टेनियसली का मतलब क्या होता है? साइमल्टेनियसली एक साथ। ये देखिए, दो कॉइन को एक साथ उछाला किन्होंने? हरप्रीत टॉसेस टू डिफरेंट कॉइन्स साइमल्टेनियसली, से 1 rupee और 2 rupee. What is the probability that we get at least one head? तो देखो, दो कॉइन का सैंपल स्पेस बना दिया। सैंपल स्पेस फॉर 2 कॉइन, या तो HH या HT या TH या TT. एटलीस्ट वन हेड। एटलीस्ट वन हेड, एक हेड और दोनों हेड। थ्री बाई फोर। बच्चों, प्रोबेबिलिटी की आज की क्लास फिनिश।